सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का पार्ट 4 में बहुत बहुत स्वागत। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। 2023 और 24 के बच्चे जो क्लास 11th में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। और हमने आप सभी को अभी तक वीडियो के 3 पार्ट बताए हैं और काफ़ी बेसिक समझाने की कोशिश करी है। आप लोगों ने अगर नोट्स परचेज करने हैं, नोट्स लेने हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग में, तो आपको हमारी वेबसाइट mypathshala.com पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इजीली नोट्स मिल जाते हैं। हमारी पिछली क्लास ना इस पे ये डिस्कशन हुआ था कि हमने बताया था कि देखिए मेसोपोटामिया एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी सिविलाइजेशन आई और सिविलाइजेशन गई। सबसे पहली सिविलाइजेशन सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, उसके बाद अकाडियन, देन बेबीलोनियन एंड देन अशूरियन। ये सिविलाइजेशन समय समय पे मेसोपोटामिया के अंदर आके बसी। लेकिन कुछ कुछ शहर ऐसे शहर थे जो सभी सिविलाइजेशन के दौरान पूरी तरीके से डेवलप हुए थे। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उर के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। उर में हमने जाना था कि किस तरीके से वहाँ पे राजा ने मंदिरों को बनवाया। राजा ने इनाना देवी, मून गॉड, इनके मंदिरों को बनवाने की शुरुआत करी। और उर सिटी क्यों साउथ के अंदर बसी उसका रीज़न भी बताने की कोशिश करी थी। दोस्तों, हमने अब जो पढ़ना है थोड़ा सा उससे अलग पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि शहरों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाली प्लेसेस पे ही हुआ। शहरों का निर्माण हमने दूसरी जगहों पे भी देखा था, और शहरों का निर्माण उनमें से एक है अ ट्रेडिंग टाउन ऑफ पेस्टोरल जोन। मतलब पेस्टोरल का मतलब होता है पशुचारण वाली जगह। मतलब अब हमें ऐसे शहर की भी बात करनी है जहाँ पर एग्रीकल्चर तो नहीं होता था लेकिन फिर भी वो डेवलप हुआ। वो था आपका लगभग ज़ीरो से, यानी कि ज़ीरो से अगर हम लोग कितने, ज़ीरो से अगर हम लोग 3000 नहीं तो 2000 साल पीछे आते हैं। कितने, 2000 साल अगर हम लोग पीछे आते हैं तो हमें एक शहर के बारे में पता चलता है जिसे हम मरी शहर बोलते हैं। मरी, मरी भी बोल लो, मारी बोल लो, कुछ भी बोल लो। और मारी जो है दोस्तों आपको ये दिखाई देगा, ये देखिए मारी। और आपको पता है ये थोड़े बहुत पहाड़ वाले प्लेसेस हैं और ये मारी एक प्लेस है। आपको एनसीईआरटी के अंदर एक मैप तो दिखाया हुआ है बट वो क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने मारी शहर जो है आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करी है। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर एनिमल हर्डिंग भी होती है, और उन्होंने इस चीज़ से बहुत अच्छा व्यापार और बिजनेस भी किया है मारी शहर में। अब मारी शहर कैसा है आप ऐसे देख सकते हैं कि ये यूफ्रेट नदी है, ठीक है। उस नदी के थोड़े बहुत ऐसे प्लेसेस जहाँ पर मतलब काफ़ी हद तक हल्की फुल्की एग्रीकल्चर भी होती है। और क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे हमें थोड़े बहुत एनिमल हर्डिंग भी देखने को मिलती है। मारी जो है ऑफ कोर्स यूफ्रेट नदी यानी कि फरात नदी के पास ऊपरी प्लेस पे बसी हुई मिलती है। याद रखना, ये पूरी तरीके से साउथ में आते आते जो है वो नीचे हमें जो देखने को मिलता है वहाँ उर देखने को मिलता है, बट ऊपरी हिस्से पे हमें मारी देखने को मिलता है। सो बेसिकली इसमें है क्या कि मारी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हर्डिंग दोनों होती है। कारण सिंपल सा ये है क्योंकि एक तो ये नदियों के पास, ये यूफ्रेट नदी है तो उसके पास थोड़ा सा बसा हुआ प्लेस है, तो एग्रीकल्चर हो जाती है। क्योंकि पहाड़ हैं इसलिए स्टेपी मैदान यानी कि घास वाले मैदान भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, इसीलिए साथ साथ में यहाँ पे एनिमल हर्डिंग भी आसानी से हो जाती है, जो ऑफकोर्स दोनों के लिए फ़ायदा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला प्लेस ज़्यादातर भेड़ बकरियों को क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ पालने के लिए एक अच्छा प्लेस माना जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि हेडर्स जो होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, वो एनिमल्स के बदले में चीज़, लेदर, मीट या दूसरी और मेटल टूल्स जो होते हैं वो चीज़ों को एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पैसा तो इस टाइम पीरियड में था नहीं। और इसी सिस्टम को हमने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है ये। बार्टर सिस्टम को हम कहते हैं विनिमय प्रणाली। और बार्टर सिस्टम के तहत अगर आप देखें तो ये, क्योंकि ये नॉर्थ की साइड में थे और एनिमल हर्डिंग करते थे, तो सामान को खरीदने या बेचने के लिए साउथ की साइड में जो उर शहर होते थे उनके पास तक ये लोग आ जाया करते थे। तो नोमैडिक्स ग्रुप थे, आप कह सकते हैं ये वो लोग थे जो एग्रीकल्चर लैंड के ही आसपास आके बसा करते थे, जिनको फ़ायदा होता था।
इसके बदले में ये लोग क्या करते थे, ये एनिमल हर्डिंग करते थे और ऑफ कोर्स जो भी ये क्या कहते हैं चीज़ों को उगाते थे या चीज़ों को बनाते थे, उसके बदले में ये लोग कहीं ना कहीं सामान को एक्सचेंज करने के लिए उनकी साइड में आ जाते थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मारी के अंदर रहते तो थे, लेकिन बिजनेस की तलाश में वो उर जैसे शहरों में आके बस गए थे और वहाँ पे इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बसानी चालू करी थी। और वही थे ये अकाडियन, एमोराइट्स और उसके बाद अशूरियंस एंड आर्मीनियंस, ये सारे लोग थे जिन्होंने उर शहर में आके बसना चालू कर दिया था। तो क्योंकि उर के अंदर हमने देखा कि मंदिर बनाए गए थे, उर के अंदर हमने देवता देखे थे, मून थे, हमने देवी देखी थी इनाना देवी। तो ऐसे ही जो मारी का राजा था, मारी का राजा एमोराइट्स, मारी का राजा एमरोइया यहाँ पे हिंदी में बोला हुआ है, इस राजा ने जो स्टीपी मैदान होते हैं उसके देवता को दागान बोला और दागान के लिए इन्होंने यहाँ पे भी मंदिर बनाने की शुरुआत करी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जो शहर बसते हैं, जो बस्तियाँ बसती हैं, वो कहीं ना कहीं किन के पास बसती हैं, या तो वो बस्तियाँ मंदिरों के पास होंगी, या तो राजा के घरों के पास होगी, या तो ट्रेडिंग टाउन के पास होगी। तो मारी शहर तो सब में ही सबसे आगे था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन जो थी, ऑफ कोर्स उसकी सोसाइटी और कल्चर हर एक जगह हमें अलग अलग देखने को मिली। मारी शहर अलग है, उर शहर अलग है और उरुक शहर अलग है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सिविलाइजेशन हमें समय समय पे देखने को मिली, तो कल्चर भी हमें मिक्स देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मारी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। मारी एक अच्छा शहरी केंद्र माना जा सकता है जहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में ट्रेड हो रहा है। ऑफ कोर्स ये है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मारी शहर के अंदर सामान को एक प्लेस से ही नहीं खरीदा जाता था, वो बहुत जगहों से क्या क्या लाते थे, लकड़ी, तांबा, शराब, टिन, तेल, ये सारी चीज़ें कहाँ से लाते थे, तुर्की से, सीरिया से, लेबनान से, इन जगहों से ये लेके आते थे। और कारण यही था कि क्योंकि मारी शहर के पास यूफ्रेट नदी थी, उन नदियों के तहत ये नाव से जाते थे और ऑफ कोर्स इन जगहों से ये सामान को लेके आ जाते थे। तो इससे मैं कह सकता हूँ बोट जो है काफ़ी अच्छा माध्यम बनी इन लोगों के लिए सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लाने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए कि कोई मारी शहर यहाँ पे बसा हुआ है और ऑफ कोर्स इनको पानी के थ्रू दूसरी जगहों पे जाना है तो दूसरी जगहों पे भी जा सकते हैं, और उसके बाद अगर इन्हें उर सिटी के अंदर सामान बेचने के लिए आना है तो भी ये उर सिटी के अंदर सामान बेचने के लिए आ सकते हैं। तो मारी एक अच्छा खासा व्यापारिक केंद्र बन गया था जिससे सभी लोगों को फ़ायदा होता था। अब मारी शहर के आसपास से अगर कोई जहाज, कोई नौका, कोई नाव अगर होती हुई गुजर रही है तो मारी के अंदर जो राजा होता था वो एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था। ये ऑफिसर्स पूरी तरीके से जहाज़ों, जो जहाज़ अब्रॉड की तरफ, सीरिया, लेबनान इधर की तरफ जा रहे हैं या जो जहाज़ उर की तरफ जा रहे हैं, उनसे टैक्स लिया करते थे ये लोग। और टैक्स को हम 1/10 टैक्स बोलते हैं, जो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं सामान का 10वां हिस्सा होता है, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक चार्ज के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कल्चर सिविलाइजेशन की होने की वजह से, अलग अलग सिविलाइजेशन की होने की वजह से पूरे के पूरे मेसोपोटामिया में कल्चर जो है मिक्स हो गया। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सुमेरियन आए, अकाडियन आए, बेबीलोनियन आए, अशूरियंस आए, इन सब ने अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें देखी, इसीलिए यहाँ का कल्चर बिल्कुल ही अलग है। तो मेसोपोटामिया के अंदर शहरी जीवन भी था और अलग अलग संस्कृति के लोग भी रहते थे। और इवन जब यहाँ पे युद्ध हुआ होगा और ये पूरी की पूरी तरीके से साम्राज्य ख़त्म हो गया होगा तो हमें बहुत सारी क्ले टैबलेट्स मिली होंगी जिससे हमें इनकी संस्कृति के बारे में पता चला होगा। एक क्ले टैबलेट्स के ऊपर हमें गिलगामेश के बारे में पता चलता है जो एक उरुक का राजा था। उरुक भी एक ऐसा क्या कहते हैं प्लेस है जहाँ पर कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर और ऑफ कोर्स धार्मिक केंद्र बना था। उरुक भी उर की तरह एक डेवलप्ड शहर था। उरुक के अंदर आप कह सकते हैं कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम गिलगामेश था। उसके एक दोस्त की डेथ हो गई थी एग्ना मार्क की, और उसके बाद वो उसको ज़िंदा करने के लिए पूरे शहर भटकता रहा, ढूंढता रहा ऐसी कोई जड़ी बूटी कि शायद से वो उसको जड़ी बूटी को ढूंढ के अपने दोस्त को ज़िंदा कर ले। लेकिन ऑफ कोर्स वो फाइनली हार गया था, और हारने के बाद वो शहर की दीवार पर बैठ के रोने लगा। इसको लोगों ने सिंपैथी दी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही मर गया। तो अजीब सी स्टोरी है,
लेकिन ऑफ कोर्स इससे हमारी संस्कृति के इनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है कि इन लोगों की सोच किस प्रकार की होती होगी। लास्ट का एक टॉपिक है जो हमें समझना है कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर का पढ़ने का हमारा मेन मकसद है क्या। वो यही है मेन मकसद कि अगर ये लोग इस धरती पे आए थे मेसोपोटामिया के लोग, तो इन्होंने पूरी दुनिया को देखे क्या ये लोग गए, और देखे दोस्तों ये लोग गए ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड इज इट्स स्कॉलरी ट्रेडिशन ऑफ टाइम रिवोकिंग मैथमेटिक्स। मतलब इन लोगों ने गणित के विद्वान जो थे उन्होंने पूरी तरीके से पूरे इतिहास की दशा और दिशा बदल दी। इन विरासत के रूप में इन्होंने हमें कैलेंडर से रिलेटेड चीज़ें बताई, जैसे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, उसके बाद एक दिन में 24 घंटे, 24 एक घंटे में 60 मिनट, और उसके बाद इन लोगों ने एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये भी बता दिया। इन्होंने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होता है ये भी बता दिया। मैथ्स के अंदर इन लोगों के जो क्ले टैबलेट्स हमें मिली थे, जो क्ले टैबलेट्स हमें पट्टिकाएँ मिली थी, उन पट्टिकाओं के अंदर हमने देखा कि इन्होंने किस तरीके से गुणा भाग जमा घटा ये कर रखा था। इवन इन्होंने स्क्वायर रूट वर्गमूल जैसी चीज़ें जो थी वो भी करी हुई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो भी किया हुआ था। और ये हमारे लिए एक देन की तरह है जो उस हज़ारों साल पहले इन लोगों ने करके दिखा दिया था, और आज तक भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब अब तो खैर हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में अगर हम जाएं तो इसका हिसाब किताब हमारे पास प्रॉपर नहीं होता था। सोचिए। सो गाइज ये पूरे चैप्टर के अंदर यही था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। आई होप आप वेट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।